देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि केवल एक ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है, उसका स्वरूप ही ये शरीर और इसके अंदर प्रकृति शक्ति है। प्रकृति ही ब्रह्म की शक्ति है। शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, जिससे जन्म मरण पालन पोषण सब कुछ होता है, वही अंतःकरण से होता है। सबके अंदर जो अंतःकरण है वही ब्रह्म की शक्ति है। दुर्गा माँ जिसको कहते हैं, ये दुर्गा माँ ही अंतःकरण का प्रकृति का रूप है। तो केवल एक ब्रह्म और उसकी शक्ति की ये जितनी जैसी लीलाएं हैं जो आंखों से देखने को इस संसार में मिल रही हैं, ये सब कोई जन्म मरण को प्राप्त होता है, कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है, कोई मोक्ष होता है, कोई आनंद लेता है। तो ये सब उनकी लीलाएं हैं। केवल एक ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति की ही लीलाएं हैं। ये शरीर तो ब्रह्म का स्वरूप है और इसके अंदर जो है वो माता का रूप है। केवल एक माता पिता ही श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता ही श्रेष्ठ होते हैं। केवल उनकी सेवा करके ही आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। माता पिता की सेवा करके ही आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवान के दर्शन कर लेता है, आनंद उठाता है, सुख उठाता है, केवल अपने माँ बाप की सेवा करके। अब माँ बाप की सेवा क्या है? इनको किसी तरह से दूषित नहीं करना, इन्हें किसी तरह से शरीर को और अंतःकरण को किसी तरह से अपवित्र न करना, मन को और विचारों को कभी दूषित नहीं करना। जो इनको बचा लेता है, ये मन तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है। ये जो मन है, ये मन तो ब्रह्म स्वरूप है और जो विचार हैं ब्रह्म स्वरूप के अनुसार माँ भगवती बना रही है। जो विचार आते हैं आदमी के अंदर, वो माँ भगवती की देन है। इन विचारों से ही आदमी कहीं अपने पालन पेट भरने का काम करता है, तो कहीं सुख उठाने का, आनंद लेने का, कभी तीर्थ करता है तो कभी दान करता है। ये विचार होते हैं आदमी के। यही माँ भगवती की कृपा है, लीला है, जिसके जैसे विचार होते हैं। अब ये विचार कहाँ से उठते हैं? मन से। और ये मन क्या है? ब्रह्म। ये मन ही ब्रह्म है, यही पूरा शरीर है। इस ब्रह्म की जो आकृति, ये ब्रह्मांड है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर, यही ब्रह्म का स्वरूप है। इसके अंदर उनकी शक्ति वास कर रही है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति ही तुम्हारे विचार है। इन विचारों से ही आदमी जन्म मरण करता है, इन विचारों से ही आदमी सुख उठाता है, आनंद लेता है, विषय भोगों से मुक्त होता है या विषय भोगों में जाता है। तो जो जैसी माँ की मर्जी होती है, आदमी वैसे ही कर्म करता है। खेल समझ में आ गया? केवल एक ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का ही खेल है, ये लीला है कि जो आदमी जैसे विचारों से रह रहा है, जीवन निर्वाह कर रहा है, माता रानी की ही वो कृपा होती है या माता रानी की ही लीला उसके साथ होती है। वो दुख उठाता है बुरे विचारों से या सुख उठाता है अच्छे विचारों से, ये सब उनकी ही लीला होती है। तो देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। देवहूति को मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। कपिल देव जो थे वो देवहूति के बेटे थे, कपिल देव। और कपिल देव
वो भगवान के अवतार थे। उनमें भगवान जैसे ही गुण, लक्षण, विचार, स्वभाव सब उनमें भगवान जैसे ही थे। वो तपस्वी थे, ऋषि थे। तो श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। बेटे ने मां को ज्ञान दिया। क्या दिया? उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, मेरे पति महर्षि कर्दम जी ने कहा था कि मेरी कोख से स्वयं भगवान श्री हरि का जन्म होगा। आज तुम्हारे तार्किक वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था कि तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंशावतार हो। आपको तो ज्यों की त्यों ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, तुम्हें आत्मज्ञान है। आज तुम्हारे इन वचनों को सुनकर के मुझे विश्वास हो गया। मेरे पति ने कहा था कि तुम्हारी कोख से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा। कर्दम ऋषि देवहूति के पति थे, कपिल देव उनके बेटे थे। तो कपिल ने जब अपनी माता को ज्ञान दिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि जो मेरा बेटा ज्ञान दे रहा है मुझे, इस ज्ञान को तो केवल भगवान ही धारण कर सकते हैं, आत्म पुरुष ही धारण कर सकते हैं, भगवान का अवतार ही धारण कर सकता है, अन्य आदमी को ये ज्ञान नहीं होता है। तो देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। मोह का, अरे मैं तो मोह में ही लिप्त थी, मुझे तो ये ज्ञान आज तक पैदा नहीं हुआ, और मेरी कोख से ही मेरा बेटा कपिल, जिसका नाम था कर्दम ऋषि का पुत्र था। तो देवहूति ने जब ये बात सोची कि मेरे पति ने भी एक बार यही कहा था कि तेरी कोख से भगवान जन्म लेंगे, तो उसके मोह का पर्दा हट गया। आज तुम्हारे तार्किक वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था, तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ। तुम ही इस सृष्टि के नियंता हो, आत्मा ही इस सृष्टि की नियंता है। ये आत्मा क्या है? ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का प्रकाश ही आत्मा है। इस शरीर माने मन और अंतःकरण माने प्रकृति। प्रकृति ही विचार हैं तुम्हारे। विचारों से ही आदमी नरक में जाता है, विचारों से ही आदमी स्वर्ग में जाता है या मोक्ष जाता है। तो विचारों से ही आदमी अपना पालन पोषण करता है। तो माने प्रकृति, इस शरीर के अंदर जो प्रकृति है वही दुर्गा माँ देवी ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म की देवी है। तो उसके अनुसार विचार उत्पन्न होते हैं। और ये मन क्या है? ये मन है ब्रह्म का रूप, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर का एक आवरण। तो मन और विचार जैसे आदमी के होते हैं वैसी ही उसकी गति होती है। मन विचार आदमी के मोक्ष के लायक होते हैं तो वो मोक्ष होता है, भगवान रूप होता है। और मन विचार उसके जन्म मरण के लायक होते हैं, संसार में डूबे होते हैं तो वो बार बार जन्म मरण लेता रहता है, वो अज्ञानी होता है। और जो इस संसार से मोह के पर्दे से हटा होता है, विकारों से मुक्त होता है, वो मोक्षगामी होता है, आत्मज्ञानी होता है। जिन पर ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति की कृपा होती है वो मोक्षगामी होता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। जिस पर माँ बाप की कृपा होती है आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। जिस पर माँ बाप की कृपा होती है उसका मन और विचार उनकी सेवा करता है, उनके नियम के अनुसार चलता है, वही आत्मा को प्राप्त कर लेता है, वही मोक्ष के लिए तैयार हो जाता है। तो तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ। तुम ही इस सृष्टि के नियंता हो। ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारी ही नाभि कमल से हुआ था। ब्रह्मा जी का माने कर्म का,
कर्म, कर्म माने जो हमने ये बार बार जैसा ब्रह्मांड धारण कर रखा है, अभी तो हमने मानव का ब्रह्मांड धारण कर रखा है, तो उस परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से, कर्म के माध्यम से इस शरीर को रचा है। ब्रह्म ने इस शरीर को, माने ब्रह्मा इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्म स्वरूप को भगवान ने, परमात्मा ने ब्रह्मा रूप से रचा है। तो ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारी नाभि कमल से हुआ था। तुम ही पूर्ण निष्क्रिय सत्य स्वरूप संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो। जिसको आत्मा प्राप्त हो जाती है, जिसको उस ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का, मन और शुद्ध विचार, शुद्ध मन और शुद्ध विचारों का साथ जिसको मिल गया, बस वो सैकड़ों हजारों शक्तियों का साथ लेकर होता है और वो सत्य स्वरूप होता है, निष्क्रिय होता है। तो तुम ही पूर्ण निष्क्रिय सत्य स्वरूप संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो। हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी लीला है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है। प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि उनमें ही लीन हो जाती है। आज उनको ही मैंने अपनी कोख में, अपने गर्भ में धारण कर रखा है। आज मैंने उनको ही, तो आदमी के कर्म होते हैं, आदमी के जीवन निर्वाह का तरीका होता है, सिस्टम, क्वालिटी होती है। जो 100 बात न जान करके एक बात जान लेता है कि अपने माँ बाप की, यानी ब्रह्म और ब्रह्म की सेवा ही सत्य है, वो स्त्री हो तो भगवान को अपनी कोख में धारण करेगी, पुरुष हो तो वो आत्म स्वरूप हो जाएगा। अगर ऐसा पुरुष हो तो आत्म स्वरूप हो जाएगा, उसे मोक्ष मिलेगा। और जो ऐसी स्त्री हो जो ये बात जान लेती है कि केवल मेरा ब्रह्म और उसकी शक्ति ही मेरा शरीर और जीवन है, मेरा मन और मेरे विचार ही मेरे माता पिता हैं। मन तो तैयार होता है शरीर से, ब्रह्म से, और विचार पैदा होते हैं प्रकृति से, यानी अंतःकरण से। तो ये जो ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है, यही एक बार को तो जब प्रलय काल यानी अंत का समय आता है तो इस सृष्टि को अपने में समेट लेते हैं। देवहूति कह रही है कि आज मैंने उन्हीं को अपनी कोख में धारण कर रखा है, ब्रह्म को ही। तो कपिल देव ब्रह्म के अंश अवतार थे, उनके ही अंश अवतार यानी आत्म स्वरूप थे, जिनके अंदर कोई भी विकार नहीं था, निष्क्रिय थे, निष्विकार थे, सत्य थे, संपूर्ण जीवों के स्वामी थे, सर्व शक्तियों से संपन्न थे। तो वो कह रही है, हे प्रभु, तुम्हारी ये कैसी लीला है, जिनके उदर में प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में 9 माह तक धारण किया था। आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं। लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आप स्वयं ही ऐसा अवतार धारण करते हैं जिससे कि इस सृष्टि की रक्षा हो। ऐसे किसी देह का निर्माण करते हैं जिसमें आत्म स्वरूप ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो। आप ही अपनी स्वेच्छा से ये सब कुछ धारण करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, भटके हुओं को रास्ते पर लाते हैं। प्रभु, ये सब आपकी कैसी लीला है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें वेद ज्ञान, तप, हवन, तीर्थाटन और सदाचार पालन आदि का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी,
जो भगवान का स्मरण करके रखते हैं, उन्हें तीर्थों का, आत्मा का, तप का, हवन का, ज्ञान का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति की कृपा है उसके ऊपर। ब्रह्म तो उसका मन है, शक्ति अंतःकरण है, माने विचार है। तो ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को जो उनकी शरण में रहता है, उन्हें पवित्र रखता है, उनके आदेश के अनुसार चलता है, बुराइयों से बचता है, बस वो स्वतः ही ज्ञान धारण कर लेता है। वो तप का, हवन का, तीर्थों का, सबका महत्व समझ जाता है। मैंने जान लिया है कि आप ही साक्षात परब्रह्म परपुरुष हैं। मैंने जान लिया, देवहूति कह रही है अपने बेटे के लिए, मैंने जान लिया कि आप ही परब्रह्म परपुरुष हैं। आपके वचनों से मेरे हृदय पर पड़े माया के आवरण हट गए हैं। आपके जो ये विचार हैं, आपके जो ये रास्ते हैं, जो ज्ञान है, जो आप ज्ञान दे रहे हैं, जन्म का, मरण का या मोक्ष का, इससे मेरे मोह का पर्दा हट गया। मैं तो बड़ी भूल में थी, मैं तो मोह में पड़ी हुई थी, मुझे तो ज्ञान नाम की चीज ही नहीं थी। अब मेरा ये पर्दा हट गया। तो माता देवहूति के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातृवत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कुराकर मुस्कान के साथ कहा, माते मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं। तुमसे ही तो मैंने जन्म लिया है, तो तुम्हारे लिए तो मैं पुत्र हूं, बेटा हूं, तुम्हारी कोख से मैंने जन्म लिया है। भले ही मुझे आत्मज्ञान है, अपने माता पिता का ज्ञान है, मैंने तुम्हारी देह से, मैंने इस संसार में जन्म लिया है, तो मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारे माध्यम से जन्म लिया है। लेकिन जो तुम्हें भी पैदा करने वाले हैं, वो तो निष्क्रिय है, उनके पास कोई शरीर नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है। तो मैं तो माते तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं। तुम्हारी कोख में रहकर जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। केवल एक ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति की सेवा ही श्रेष्ठ है। माने कि अपने मन और विचारों को पवित्र रखना ही ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति की सेवा है। अब उन्हें कैसे रख सकोगे तुम, ये बात सोचो। सत्संग सुन के, यानी आत्मज्ञान सुनकर, आत्मज्ञान के साथ रहकर, अपने गुरुओं की सेवा करके, अपने माता पिताओं की सेवा करके तुम कपिल देव की तरह आत्मज्ञानी हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे। तो मुझे जो कुछ भी मिला है तुमसे ही मिला है। मोह तथा अज्ञान के कारण, मोह तथा अज्ञान के कारण तुम पिताश्री के मोह में पड़कर इसे भुला बैठी थी। जो ज्ञान मुझे है, ये तुम पिताश्री के मोह में पड़कर के भुला बैठी थी। पिताजी के साथ रहती थी, तुम्हारे अंदर विषय वासना थी, यही मोह कहलाता है। इस मोह के कारण ही तुम ये ज्ञान को भुला बैठी थी। तुम अपने माता पिता का अनादर कर रही थी, उन्हें भूल बैठी थी। परंतु अब तुम्हारा वह मोह अंधकार छट गया। मैंने जो तुम्हें ज्ञान सुनाया है, आत्मज्ञान सुनाया है, इससे तुम्हारा अंधकार छट गया, मोह छट गया। अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। अगर तुमने इस आत्मज्ञान को धारण किया तो इससे तुम सहज में ही, बहुत जल्दी ही परम पद प्राप्त कर जाओगे। ब्रह्मवादी सभी मुनिजन इस मर्म को जानते हैं। जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ब्रह्मवादी लोग हैं, जो आत्मज्ञानी लोग हैं, जो अपने माता पिता को ज्ञान से समझते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं,
वो ही इस मर्म को जानते हैं। अन्य आदमी इस मर्म को नहीं जानता है। केवल वही माता पिता है, वही जन्मदाता है। अगर वो नहीं है तो जन्म होगा ही नहीं, किसी का भी नहीं होगा। ये शरीर ना हो, ये शरीर ना हो और विचार ना हो, माने कि पुरुष ना हो, स्त्री ना हो, तो किसका जन्म होगा? ये पुरुष क्या है? ये पुरुष ही ये शरीर है। और स्त्री क्या है? उसके विचार, अंतःकरण। ये मन क्या है? ये शरीर। ये पुरुष ही मन है। और विचार क्या है? स्त्री, अंतःकरण। तो ब्रह्म एक अपनी शक्ति के साथ ये ब्रह्मांड की रचना की और उसे चला रहे हैं। इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म स्वरूप है। इसके अंदर उनकी शक्ति कार्य कर रही है, अंतःकरण कार्य कर रहा है। इस अंतःकरण का अर्थ ही विचार है। जैसे भी आदमी के अंदर विचार आते हैं, कोई तो बुरे विचार वाला होता है तो माँ की उस पर कृपा नहीं होती है। कोई अच्छे विचार वाला, आत्मज्ञानी विचार वाला होता है, उस पर माँ की कृपा होती है। और जिसके विचार अच्छे नहीं होते हैं, वो समझो कि मोह में पड़ा हुआ है, वो मोह में पड़ा हुआ है, विकारों में पड़ा हुआ है, इसलिए उसके विचार ठीक नहीं, माँ की कृपा नहीं है। और जिसका मन शांत नहीं है, समझ लो ब्रह्म की कृपा इस पर नहीं है, इस पर ब्रह्म की कृपा नहीं है। ये माँ के अभिशाप के कारण, ब्रह्म के अभिशाप के कारण मोह में फंस गया है। माँ और बाप के अभिशाप के कारण मोह में फंस जाता है आदमी, अज्ञानी हो जाता है। और इस अज्ञानता से ही आदमी जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। तो अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। ब्रह्मवादी मुनिजन इस मर्म को जानते हैं। अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। ब्रह्मवादी सभी मुनिजन इस मर्म को जानते। इस मर्म को जो मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं, ये मर्म केवल ब्रह्मवादी मुनिजन ही जानते हैं। सांसारिक पुरुष इस बात को, इस मर्म को नहीं जानते हैं कि आखिर ये क्या लीला हो रही है, ये स्त्री पुरुष क्या है, ये अंतःकरण और मन क्या है, ये शरीर और विचार क्या है, ये आदमी नहीं जानता है, साधारण आदमी नहीं जानता। इसका मर्म तो केवल मुनि लोग ही जानते हैं। ब्रह्मवादी सभी मुनिजन इस मर्म को जानते हैं। पिताश्री भी जानते थे, पिताश्री भी जानते थे। वो पिताश्री जानते थे, तभी तो उनके अंश से मैं पैदा हुआ हूं। इसलिए ऐसे ब्रह्मवादी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते हैं। ऐसे ब्रह्मवादी लोग जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते हैं। किंतु जो इससे अनजान बने रहते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में पड़कर अनेक दुखों को सहन करते रहते हैं। जो अनजान बन करके ब्रह्म को और ब्रह्म की शक्ति को नहीं जानते, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुखों को ही भोगते रहते हैं। जो अपने ब्रह्मांड शरीर और मन और विचारों को नहीं समझते हैं, जो दूषित मन विचारों के जाल में फंस जाते हैं, वही तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, वही फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्मवादिनी जननी देवहूति से अनुमति ली और वहां से पूर्व दिशा की ओर चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती के तट पर योगाभ्यास करती हुई समाधिस्थ हो गई। उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, किंतु पुत्र वियोग के कारण वे अवश्य व्याकुल रही। पति पहले ही वन गमन चले गए थे, अब पुत्र भी उन्हें छोड़कर लोक कल्याण के लिए चला गया। जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है वो जन कल्याण के काम करता है। उसके विचार ही ऐसे होते हैं जो आत्मज्ञानी लोग हो जाते हैं। जो वेद पाठी मुनिगण लोग होते हैं वो जन कल्याण के काम करते हैं। आत्मा का अर्थ ही लोक कल्याण करना है, जन कल्याण करना है। और जो सांसारिक पुरुष होते हैं वो तो जन्म मरण के चक्कर में मोह में फंसे रहते हैं, उनके पास आत्मज्ञान नहीं होता है। उनको अपने ब्रह्म और माता का यानी माता पिता का ज्ञान नहीं होता है।
इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी द्वारा बताए गए मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्मा स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लिया। थोड़े समय में ही आदमी को फिर आत्मा प्राप्त हो जाती है, श्री हरि का रूप प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह स्थान त्रिलोकी में पवित्र सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने आपको भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र चरित्र सुनाया है। भगवान कपिल देव जी का यह मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। आध्यात्म योग यानी जो मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके लिए ये गूढ़ रहस्य है। जो सांसारिक, जो मन से और विचारों से दूषित रहते हैं, उनके छुटकारे से, उससे छुटकारा पाने के लिए ये गूढ़ रहस्य है। जो कपिल देव और उनकी माता के बीच बातें हुई हैं, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का आदर करना, उनकी शरण में रहना, मन और विचारों को पवित्र रखना, ये मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए गूढ़ रहस्य है। सांसारिक लोगों के लिए ये गूढ़ रहस्य नहीं है। वो तो मोह में होते हैं, अज्ञान होता है उनके अंदर, इसलिए वो इसका आदर नहीं करते हैं और इसमें कभी जन्म कभी मरण, कभी जन्म कभी मरण कराते रहते हैं। जो पुरुष इसका श्रवण और कीर्तन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। बोलो बात सही है? सही है। तो ये इस तरह से ये भूल, अज्ञानता, क्या अज्ञानता है? मोह की अज्ञानता है, मन और विचारों की भूल है, मन और विचारों में गंदगी है। गंदगी क्या है? विषय विकार। ये विषय विकार ही मन और विचारों की गंदगी को तैयार करते हैं और जन्म मरण का चक्कर बनाते हैं, विषय विकार ही। अब इनको तुम छोड़ दो। अब ये छोड़ने भी सहज नहीं है। एक बार जो मन और विचारों में घुस गया, मोह, जो मोह में घुसा हुआ है, वो मोह के पर्दे से बड़ी मुश्किल से निकलता है। कोशिश करते करते भी नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल से कटता है ये फंद। ये जो जाल है, मोह का जो जाल है, बड़ी मुश्किल से कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। कितने ही जन्म लग जाते हैं इस मोह के जाल को काटने में। तो कपिल देव ने अपनी माता को इस मोह जाल का ज्ञान कराया कि माता ये तो मोह जाल है, ये तो जन्म मरण का रास्ता है, ये तो माता अपने माँ बाप का अनादर है, अपने अंतःकरण और इस ब्रह्म का अनादर है, ये शरीर और अंतःकरण का अनादर है, मन और विचारों का अनादर है। तो अपने मन और विचार यानी अंतःकरण और शरीर यानी ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का आदर जो करता है वही मुनि वेद पाठी कहलाता है, वही इस मर्म को जानते हैं और सहज में ही आत्मा को श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं, सहज में ही कर लेते हैं। उनको ही होता है, उनका स्वभाव होता है जन कल्याण करना। जो मोक्ष आत्मज्ञानी प्राप्त लोग हो जाते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो जन कल्याण के विचार रखते हैं। तो इस तरह से ये हर आदमी का एक लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गुरुदेव, हे वासुदेव।